अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में लौकी की मिठाई बनी है, जिसे मैं हलवाई से ज़्यादा अच्छी कहूँगी, मार्केट से ज़्यादा अच्छी कहूँगी। वजह उसकी ये है कि ये साफ़ सुथरे हाथों से, हाथ धुले हुए हाथों से, साफ़ बर्तन में सब्ज़ी को धो के, हर चीज़ जो है ना अपनी नज़रों के सामने डाल के बनी है, और मैं इसलिए इसको हलवाई से ज़्यादा, मार्केट से ज़्यादा बेस्ट कहूँगी। जितनी मर्ज़ी ऊंची दुकान से आप ले लें, जितनी मर्ज़ी अच्छे ब्रांड से आप ले लें, जो हाथ की बनी हुई चीज़ है, जो घर की बनी हुई चीज़ है, उसकी बात ही और होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या ऐड हुआ है। 4-5 चीज़ें हैं, और टाइम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आप सब्ज़ी काट के, छील के धोएँगे तो 35 मिनट लग जाएँगे, और कितना लग सकता है। बेहतरीन बात ये है कि हमारी नज़रों के सामने जो चीज़ तैयार हुई है, उसकी बात ही कुछ और होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया क्या-क्या है। ये सब कुछ एक ही कप से मेजरिंग की है। 1 कप चीनी है, 1 कप खुला दूध है, 1 कप खुश्क दूध है, और 1 कप से थोड़ा-सा कम जो है ना मेरे पास देसी घी है। साथ में पिस्ता बादाम, जो आपका दिल करता है वो आप ले लें, पर मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पिस्ता ही अच्छा लगता है। पिस्ते की मिठाई है, पिस्ता कलर है, लौकी की मिठाई जो है ना इस पे पिस्ता ही अच्छा लगता है। और ग्रीन कलर जो है ना ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है आप कितना ऐड करना चाहते हैं। तो वो मैंने मेल्ट करके रख लिया है। उसको मतलब कि टीस्पून की टॉप से मैंने उसको हल्का सा पानी करके मिक्स करके रख लिया है। इसको मैं ऐड करके देखूंगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं ऐड कर लूँगी, बाकी वेस्ट कर दूँगी। क्योंकि खुश्क जो है ना मैं उसमें ऐड करूँगी तो वो अच्छी मिक्सिंग नहीं होती। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि लौकी जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लौकी का हलवा खाएं, लौकी का रायता खाएं, लौकी को पका के खाएं, और लौकी की मिठाई खाएं, जो आपका दिल करता है खाएं। अदरवाइज़ तो बच्चे जो है ना इसको पसंद नहीं करते लौकी को। ये मुझे कन्फर्म पता है कि कोई बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो लौकी पसंद करते हैं। और आप एक दफ़ा उनको हलवा बना के दें, उनको मिठाई बना के दें, ज़रूर खाएंगे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई कोई भी नेमत ऐसी नहीं है जो अच्छी नहीं है। हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक की तासीर अलग है, हर एक के फ़ायदे अलग हैं। तो बस मैंने आज बना दिया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 1 केजी के करीब लौकी लिए थे। अगर आप छोटे छोटे लौकी लेंगे तो उनके अंदर सीड नहीं होंगे। मेरे पास थोड़े से मोटे लौकी थे, और इसके अंदर थोड़े से सीड थे, वो मुझे निकालने पड़े। उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। मोटी साइड से कद्दूकश किया है, ब्रीक साइड से कद्दूकश नहीं करना। मोटी साइड से कद्दूकश करने का मकसद ये होता है कि मिठाई जब बन जाए तो वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी और नरम नरम फील होगी। अगर हम ब्रीक साइड से कर लेंगे तो वो बिल्कुल गतावा और हलवा टाइप बन जाएगा, और हलवा टाइप में जो मिठाई होती है ना बिल्कुल नरम हो जाती है। और आप ये वाला ट्रिक लाजमी करेंगे, मोटी साइड से इसको करेंगे, बहुत खस्ता अंदर से नरम और फ्लफ़ी फ्लफ़ी जो है ना आपकी मिठाई तैयार होगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है जनाब, इसको मैंने पानी इसका बिल्कुल नहीं निचोड़ा, हल्का सा पानी होगा, उसको मैंने 5 मिनट लगा के उसको मैंने कुक कर लिया है। उसके अंदर ही जज़ब हो गया है, उसकी तासीर ख़त्म ना हो, उसके अंदर जज़ब हो गया। उसके बाद मैंने उसमें देसी घी सारा अंडेल दिया है। डालने के बाद अच्छी तरह मैं भूनूंगी। आप देख रहे होंगे कि घी डालने के बाद इसकी एकदम जो है ना लुक चेंज हो जाती है। उसमें शाइन आ गई है, हलवे में, इसमें मटेरियल में शाइन आ गई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है जब देसी घी में कुछ चीज़ जो हलवा हो, मिठाई हो, कोई भी चीज़ हो भून रही हो तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। आप ये देखें कि पहले 5 मिनट मैंने खाली को भूना था उसका पानी खुश्क करने के लिए। उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए उसको घी डाल के भूना है ताकि घी की किचैन भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने एक प्याली जो रखा हुआ था दूध, खुला दूध सा, और कोई सा भी आप ले लें, औरपल का ले लें, भैंस का ले लें, गाय का ले लें, कोई भी आप दूध ले लें जो आपकी फ्रिज में अवेलेबल है, उसको हमने डाल के फिर दोबारा पकाना है। और पकाने का मकसद ये है कि दूध भी अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप इसके ऊपर हल्की सी ब्लैकिश ब्लैकिश देख रहे होंगे, ये आपने गलती कभी नहीं करनी। जब भी हलवा, ये वाला लौकी का हलवा बनाना है, पास खड़े को बनाना है। सबसे पहले मैं आपको यही बात बता चुकी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर पास खड़े होकर बनाएंगे, आँच नॉर्मल करके बनाएंगे, तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। मेरी वीडियो जो है बिल्कुल देसी स्टाइल में होती हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने चीनी भी डाल दी है। पानी, दूध हल्का सा खुश्क हुआ है तो मैंने चीनी ऐड कर दी है। आप देखें कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इसमें ऑयल, देसी घी था, खुश्क दूध था,
और खुला दूध था, साथ में चीनी थी, 4 चीज़ें थी। वो सब कुछ मैं बारी बारी ऐड कर चुकी हूँ। और उसके बाद देखें माशाल्लाह लुक देखें, और चीनी ने भी अपना पानी जो छोड़ा था, अब उसको अच्छी तरह उस पानी में भी पकाना है। और मेन जो काम है ना, वो एंड पे आके आता है कि मुस्तकिल इसका चम्मच हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो नीचे से लग के हल्का हल्का जो है ना, ये बहुत नरम सब्ज़ी होती है, बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी होती है, जो जल्दी लग जाती है। और लग के जो उसमें कालापन आएगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने खुश्क दूध जो सबसे एंड में ऐड करना है। अगर आप इसको दूध मतलब कि हाफ़ कप या हाफ़ कप से थोड़ा सा कम दूध डाल के उसमें सारा प्याली जो है ना, कप मैंने रखा हुआ था दूध का, उसमें मिक्स करके डाल देंगे, वो भी अच्छी बात है। अगर आप ऐसे डालेंगे तो मुस्तकिल चम्मच को हिलाना है, ताकि ये जो गिल्टियाँ बन जाती हैं ये खुल जाएँ, ये टूट जाएँ और मिक्स होके अच्छी तरह पक जाए। अच्छा, नीचे लगने की मैं बात कर रही थी कि ये बहुत नाजुक सब्ज़ी होती है, इसके पास खड़े होकर हलवा बनाने वाला होता है। सूजी बनाने, हलवा हो गया, मिठाई होगी, जो भी इसको पकाना है इसके पास खड़े होकर पकाना है, ताकि ये नीचे ना लग जाए। जो गलती मेरे से हो चुकी है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा नीचे लगा था और उसमें ब्लैकिश आ गया था, आपने देख भी लिया होगा। वो ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छा, जो अब मैंने कलर जो है ये ऑप्शनल है, मैं बता रही हूँ। अगर आपको ओरिजिनल कलर चाहिए तो ओरिजिनल ठीक है, पर दिखने में थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन लौकी का हलवा, जो लौकी की सब्ज़ी है, लौकी का हलवा हो गया, लौकी की मिठाई हो गई, ये जो दिखने में ज़रा ग्रीन अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने कलर जो है ना 2 टीस्पून के करीब, वो जो पानी बनाया था मैंने, लिक्विड मिक्स किया था कलर का, ग्रीन कलर था, फूड कलर है, उसको मिक्स किया, उसको डाल के मैंने देख लिया है। अगर अच्छा बेहतरीन लगे तो ठीक है, अगर आपको कम लगे तो 1 चम्मच और डाल लें, ठीक है। मैं डाला है और मिक्स कर रही हूँ अभी, और मिक्स करते करते आप देख रहे होंगे कुछ लेयर्स डार्क ग्रीन है, कुछ लेयर्स जो है ना लाइट ग्रीन है। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इक्वल कलर आएगा। और साइडों पे जो आपको जाग नज़र आ रही है, ये चीनी का पानी है, और जो देसी घी मैंने ऐड किया है उस वो अपना घी, जो हलवा है ना, मेन हलवा, हलवा बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि हलवे की ही मिठाई बननी है। हलवा ऐसे खाएंगे, उसके ऊपर प्लेट में डाल लेंगे, बाउल में डाल लेंगे, ऐसे खा लेंगे तो वो हलवा बन जाएगा। अगर हम इसकी कुछ टुकड़ियाँ काट लेंगे, कुछ स्पेशल जो है ना कटिंग कर लेंगे, गार्निशिंग कर लेंगे, तो वो मिठाई बन जाएगी। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनती है। एक बात मैं यहाँ फिर दोबारा बता दूँ कि इसमें मैंने देसी घी ऐड किया है। देसी घी जब थिक हो जाता है, ठंडा होने के बाद जो इसकी मिठाई की बर्फ़ियाँ बनेंगी, बहुत शानदार बनेंगी। ऑयल भी हम ऐड कर सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल नहीं है देसी घी, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, पर ऑयल से थोड़ा सा नरम हो जाएगा, आप ऐड कर लें। और अगर आप ऑयल की जगह पे डालडा घी ऐड कर लेंगे तो वो भी थोड़ा सा बेस्ट रह जाएगा। अच्छा, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, वो माशाल्लाह अच्छी तरह मैंने भूनना है, एंड तक भूनना है, उसका पानी का कतरा तक नहीं रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नरम नहीं रहना चाहिए मटेरियल, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। और मिक्स होने के बाद देखें माशाल्लाह इतना शानदार इसका कलर आया है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, आपने कोई भी ट्रे ले लेनी है जिसकी मोटाई थोड़ी सी मतलब कि बर्फ़ी टाइप कटिंग की हो जाए। इसकी बहुत ज़्यादा लंबाई थी, मैंने उतना मटेरियल 1 kg का जो है ना, काफ़ी सारी हमारी मिठाई बन जाएगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि कोई मेहमान आए। ये एक यूनिक स्टाइल है, ये स्वीट डिश बनाने का यूनिक स्टाइल है, यूनिक रेसिपी है, यूनिक तरीका है। अदरवाइज़ जब भी हमने मिठाइयाँ खानी होती हैं, हम मार्केट से लेते हैं, या शादियों ब्याहों में जाएंगे तो हम अपनी फेवरेट मिठाइयाँ उठा रहे होते हैं। और ये एक ऐसी मिठाई है, स्पेशल मैं बच्चों के लिए मैं हमेशा रेफ़र करती हूँ कि बच्चों को लाजमी ये चीज़ें दिया करें। बच्चों को सब्ज़ी जो ऐसे नहीं खाते, ऐसे ही खा लें। अच्छा, उसको मैंने अच्छी तरह लेयर लगा के उसको हल्का सा हल्के हाथ से, हल्के चम्मच से पंच करके मैंने दबा दिया था। दबाने के बाद जो मैंने पिस्ता कटिंग करके रखा हुआ था, वो ऊपर सारी लेयर बिछा देनी है। लेयर बिछाने के बाद उसको फिर दोबारा चम्मच से हमने इक्वल कर देना है। जैसे वो मिस्त्री अपना करते हैं ना, दीवारों को इक्वल करते हैं या फर्शें डालते हैं इक्वल करते हैं, तो वैसे हमने बिल्कुल करना है। अच्छा, वो रात को मैंने वो बना लिया था, रात के जो नेक्स्ट डे जो है ना, नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर रख दें, अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। सारी रात फ्रिज में पड़ा रहा है। अगर आप फौरी फौरी बनाना चाह रहे हैं, 4-5 घंटे बहुत होते हैं। उसके बाद देखें, मैंने प्लेट ऊपर उल्टाई है और सारा उसको उल्टाया है, तो पूरे का पूरा जो प्लेट बनी हुई थी, सांचे का सांचा मेरे वो आ गया है अपने बोर्ड पे। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये एक चीज़ रह गई थी जो मुझे नहीं आती थी, ये भी मैंने कामयाब हो गई हूँ। ये भी तरीका देखें कि छोटी सी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं। दूध है, खुश्क दूध है, नरम मतलब कि लिक्विड दूध है, चीनी है, और घी है। अदरवाइज़ इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती। सब्ज़ी तो मार्केटों से मिलती है, वो तो ज़रूरी है।
तो माशाल्लाह देखें इतनी खस्ता मिठाई बनी ना, ये तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल नरम मुलायम। और खाने में अगर आप लोग मेरे पास होते तो मैं आपको खिलाती और आपका मुंह मीठा कराती। माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है, मेरे सब्सक्राइबर जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने चैनल पर रोज़ मिठाइयाँ ही बनाऊँ। बहुत खुशी होती है, ये आप लोगों की हिम्मत से होता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो मेरा और दिल करता है कि मैं बनाऊं। और दूसरी बात ये है कि मेरे किचन कॉर्नर में जो भी बनता है मैं उसको अपलोड करती हूँ, चाहे वो रायता हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो दाल हो, जो भी बनता है मैं वही अपलोड करती हूँ। स्पेशल बहुत कम मैं करती हूँ, कुछ मेहमान आ जाएँ, कोई गेस्ट आ जाएँ, या अपनी बेटी के लिए लंच करना हो तो रेडी करना हो तो वो मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे किचन कॉर्नर में जो भी बनता है देसी स्टाइल में, बहुत शानदार तरीके से, सिंपल छोटी सी मेरी रेसिपी होती है। अगर लंबी कभी हो भी जाती है तो खैर है, वो ऑटोमेटिकली कुछ मेथड इतना लंबा होता है कि उसे करना पड़ता है हमें। बस इतनी सी रेसिपी थी। उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करेंगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अच्छा, इसका कलर मैं आपको बताती हूँ चेंज क्यों है। वो रात का जो वो क्लिप देखा था आपने, जब मैं उसको गार्निशिंग कर रही थी, तो वो बिल्कुल फ्रेश था, गरम गरम था, फ्रेश था, बिल्कुल ग्रीन कलर था, उसमें घी की शाइन आ रही थी। अब ये है कि ठंडा होने के बाद घी जो थिक हो गया है, और थिक होने के बाद उसकी लुक थोड़ी सी जो है ना वो लाइट हो गई, लाइट ग्रीन हो गई है। बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।